कैंसर से बचाएगा, हार्ट डिजीज से बचाएगा, हर तरह की बीमारी से बचाएगा। इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो हमने किया है अभी, और मैं सिद्ध कर दूंगा कि बचाएगा, और इसकी बात हम करेंगे। और यहाँ पे आए हुए हमारे CIM के स्टूडेंट, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन के पास आउट, और CNTP के स्टूडेंट, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिसिंग कोर्स के पास आउट है यहाँ पे आज इसमें। थैंक यू। एंड CAAR है, तो हमारे क्लिनिशियन डाइटिशियंस जो क्लिनिक चलाते हैं उनमें से जो लोग आए हुए हैं प्लीज एक बार हाथ रेज करें। अभी मैं आपसे मिला अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कोई लोग आज सुबह डायरेक्ट किया है, कोलकाता से भी मिला था, शहर लेके आओ। आप सबका स्वागत। श्रीधर यूनिवर्सिटी से डेलीगेट्स है, आपका भी स्वागत। और जो लोग ऑनलाइन लाइव इसको देख रहे हैं, इस वक्त ये ऑनलाइन लाइव करीब 25 चैनल्स में, यूट्यूब और फेसबुक में हो रहा है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं। और बाकी जो कैमरे हैं जो लाइव नहीं दिए, ये डिफर्ड लाइव आज के इस इवेंट के बाद अपने अपने चैनल्स में इसको दिखाएंगे। मुद्दा भी ऐसा है, बहुत जरूरी मुद्दा है, ये समझना पड़ेगा हर युग में, हर सदी में, हर युग में कुछ ना कुछ प्रथा होती है, कुछ ना कुछ आस्था होती है, या कुछ ना कुछ अंधविश्वास होता है। तो वो आस्था की बात है, अंधविश्वास की बात है। जैसे बात करें तो काली बिल्ली और काट जाए रास्ता तो रुक जाना चाहिए, आस्था की बात है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, बट ये चली आ रही है। हम में से, आप में से कुछ लोग इसको मानते भी होंगे। कोई काम शुरू करने से पहले अगर कोई छींक दे तो फिर भी लगता है कि कुछ रुकना पड़ेगा, कुछ अटक जाएगा। ये आस्था वाली बात है। तो इस तरह की आस्था हमारे लिए नया नहीं है, जो मैंने बोला कि ये प्रचलन में है, एंड वी डोंट माइंड ऑल्सो, क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसमें अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं है, हार्मलेस है, वो हार्मलेस है, उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो कोई अगर ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है तो लगने दो। ठीक इसी प्रकार कुछ आस्था ऐसे हैं जिससे किसी न किसी को इनजस्टिस हो सकती है। जैसे जब लड़कियों को पीरियड्स आए तो मंदिर नहीं जा सकती, किचन के अंदर नहीं घुस सकती, तो यहाँ पे इनजस्टिस हो गया। तो इस तरह के आस्था का हमें विरोध करना चाहिए। और ये अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे ज्यादा था, अभी भी गाँव में है। फिर एक आस्था है कि जो आपने देखा, ये तो मेरी खुद की आस्था है कि अगर यार माइक वगैरह छोड़ दो आप, ये सारा कुछ पहले करना चाहिए था ना। ये जो आस्था आप देख रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा ट्रकों के पीछे होता है, या दुकानों के आगे लगा रहता है, दरवाजे पे, आप में से कुछ लोग भी लगाते होंगे, है ना, गाड़ियों में, कार में, बुरी नजर से बचने के लिए, है ना, नजर टोटका जिसको बोलते हैं। ये भी एक आस्था की बात है। लेकिन चलो लगा लिया, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका भी कुछ नुकसान नहीं हो रहा, 2-4 रुपए में नींबू और मिर्ची तो लाना है और लगा भी दिया, तो कम से कम ऑल इज वेल एक दिन में रहता है, तो चलो कुछ तो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर यही आस्था या सुपरस्टिशन बोले या अंधविश्वास किसी को नुकसान देने लगे, तो मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसको एक सिनेरियो में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आज के मुद्दे को समझाने के लिए, कि इसको ऑफिशियल कर दिया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री से ही एक नोटिस आ जाए कि हर घर में और गाड़ियों के आगे जो विंड स्क्रीन है, ड्राइवर चलाता है ग्लास, उसके आगे ये जरूर लगाना है। और ये लगाएंगे तो फिर लोगों में कैंसर का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट अटैक हो जाना गाड़ी चलाते चलाते, वो सारे खतरे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, और ये जो लगाएंगे गाड़ियों में सबको लगाना ही है। ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दी कि जिन गाड़ी के आगे, जहाँ ड्राइवर चलाते हैं उसके आगे ये लटकाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए। और अलग अलग हॉस्पिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये लगाने का जो जिम्मा है वो भी MD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, उनको दे दिया गया है। और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है, और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा, और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा, और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा,
इससे आपका फोकस ज्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखा कि कैंसर भी इससे कम ही होता है, हार्ट डिजीज भी कम ही होता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज उठाएंगे कि भाई ये क्या है भाई, आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी करके दिखा देगी। आज की तारीख में, एक थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है, और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है। और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, अब उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में भी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, HPV वैक्सीन की जो बात करें, इसके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयां आपके दिमाग में हैं, डायबिटीज की दवाई है, BP की दवाई है, जो दवाई दिमाग में है वो दवाई रख लीजिए। उन सबके जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा, और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का हुआ था, वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया, और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ले लिया, ICMR ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो भाई हम इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूं कि मैं आपको भी दे रहा हूं 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूं। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहां से, और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूं। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं, और दोनों को गाड़ी पे लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं और 6 मिनट वाले चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इसको कितना वाइल दे वर हैविंग दिस। अब होगा क्या, जब करेंगे तो एग्जैक्ट तो होगा नहीं, किसी न किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा ICMR की नई स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिर्च वाला नींबू लिया था, उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूं ये करके देखिए। आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं? पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाला जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाले जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही 2 ग्रुप, है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप का आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल ग्रुप जिसने कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रियल कंपैरिजन। लेकिन वो ना करके अभी के जितने सारे ट्रायल्स हैं पिछले 20 साल के 30 साल को उठा के देख लीजिए, वन ड्रग वर्सेस द अदर। तो वेयर इज द नो ड्रग ग्रुप? देयर इज नो, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है ना। तो पोल कब खुलती है? जब आप ये 200 लोग और ले आएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने ना तो ये लिया ना तो ये लिया, अब इनसे कंपेयर करके दिखाओ, तब असलियत समझ आएगी। तो जितने सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपको किसी भी दवाई का दिखाएंगे, उसमें हमेशा 2 आर्म होंगे और दोनों आर्म में एक दवाई घुसाई होगी। दोनों आर्म में HPV का वैक्सीन 1, HPV का वैक्सीन 2 घुसाया होगा। इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, इसमें इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनमें से जीतना कौन है, कि कोई एक तो जीतेगा, राइट। जो भी जीतेगा उसको बता देंगे देखो जी हमारे हिसाब से ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है,
बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे। लेकिन फिर ये देखेंगे किस ग्रुप में कम मारे गए, अच्छा इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल कब खुलेगी? जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आप आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी। कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं किस तरह से घुमा के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आदमी में अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसिबो ग्रुप होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और जिसकी वजह से और आप, मैं, ज्यादातर लोग, जो जनरल मास की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक नॉट टू यू, नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है। ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट? तो मेरा भाई जब स्कूल से उसके मार्कशीट फेल होके आता था, तो जब घर आने से पहले एक बच्चा और पकड़ लाता था, उसके मार्क्स उससे भी कम, तो नहीं फेल है। तो जब मम्मी उससे फेल हो गया तो उसका, देखो ये तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है, मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट? तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है। इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते। उसके अंदर जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी तो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है, जिस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करो, जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी में सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव? उसका जवाब है 0%। तो हम पहले से ही चैट जीपीटी बिलीव कर लिया, पहले से बिलीव कर लिए, जो बोलते सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे अरे चैट जीपीटी में तो आ गया, राइट? चैट जीपीटी में वही फीड आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो चैट जीपीटी का आगे तो है ही नहीं। तो आप क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया चैट जीपीटी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल, जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाद दोबारा आप चैट जीपीटी से पूछिए, तोड़ मरोड़ के दोबारा उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करके, तो अल्टीमेटली वो मान ही जाएगा कि भाई जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा है। ये करके देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये करके देखना जरूरी है, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो खैर, आज की जो परिस्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मेरी बेटी का उम्र 12.5 साल है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसी परिस्थिति आपके साथ बन गई थी कुछ साल पहले, कि भाई कोविड का वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे तो मॉल में नहीं जा सकते, बस में नहीं चल सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, जॉब में नहीं जा सकते, सड़क पे नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल बना दिया गया, ये जानते हुए फॉर मेनी ऑफ यू कि इससे तो हमें नुकसान ही होगा, लेकिन मजबूरी में भाई हमारी जॉब छूट जाएगी। ये सब करते हुए इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह, पुलिस में कंपलसरी कर दिया, लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा दिखा रहे कि हमें कितनी चिंता है आपकी, और आपने उसको लगाया। ऐसी परिस्थिति बना दी गई, ये सब आपको पता ही है। हालांकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन कितनी भयंकर परिस्थिति बना दी गई थी इसको। और ठीक उसी तरह से अभी की जो परिस्थिति बनाई जा रही है छोटे बच्चों के लिए 9 से 14 साल,
कि धीरे धीरे वो बिल्डअप दिया जा रहा है। स्कूल में एक दिन गाड़ी खड़ी होगी, खूब सारे वो सफेद कोट वाले आ जाएंगे, आप में की वैक्सीन होगी। अब जरा सोचिए, उस वक्त आपकी बेटी है जो कि 10 साल की मान लेते हैं, क्या कर लेगी जब आप कुछ नहीं कर पाए, जब कोविड का वैक्सीन लगाने जा रहे थे। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। तो जब आप ही कुछ नहीं कर पाए, सारा कुछ पता होते हुए भी एक छोटी बच्ची क्या कर लेगी? वो तो खड़ी रह जाएगी। और एक बार चला गया फिर वैक्सीन, तो क्या होने वाला है उसका तो आप अभी देखेंगे ही देखेंगे। तो मेरा जो पहला मैसेज है, जिसको मैं आगे साबित करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा जो प्रेस के लोग हैं, फिर एक बार और आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, अपने सवाल लिखिए, यूं नहीं मानिए कि मैं बोल रहा हूं। तो मैंने अपनी बच्ची को बोला, और देश की सारी बेटियों को मैं बोलना चाहता हूं, 9 से 14 साल की बेटियों को, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाए कि एक तरफ एचवी वैक्सीन लिया हुआ ये पागल डॉक्टर, यानी कि मैड डॉक्टर आपकी तरफ हो, और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबीज वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से एचवी वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना ही पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर एचवी वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो यानी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे में भागना, कि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। और बचा रहा से कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी, और वायरस थोड़ा चला ही जाएगा मान लेते हैं एट द वर्स्ट, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। दिमाग में आपकी ये बात आ रही होगी कि भाई हमने तो सुना था कि रेबीज एक बार हो गया किसी को और वैक्सीन भी नहीं लिया, रेबीज वाला वैक्सीन, तो वो नहीं बच सकता। दिमाग में है ना आपके, यही डर का व्यापार है। इतना डरा दो कि उसकी सूझबूझ खत्म हो जाए। जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूं कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पे लगा दो, ठीक है ना, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास भी होता है, कैन नॉट बी कॉल्ड एज साइंस। आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं, उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं, आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो मॉडर्न अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठा हुआ। सबूत कोई है? सबूत है तो दिखा दो। मैंने तो पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे दूंगा। आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आएगा, क्योंकि है ही नहीं। और जो तरह के सबूत है, वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। राइट, दोनों तरह की दवाइयां हैं। डायबिटीज का जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी तरफ दवाई, तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर रेबीज अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बच जाएंगे, या काफी चांस की बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का, हर युग के कुछ सुपरस्टिशन होते ही हैं, जो मैंने अभी बताया। चौथा, एचआईवी से एड्स हो जाता है। एचआईवी नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे एचआईवी से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ है हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम जो मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। ये प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला देगी, कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा ही। जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, और आप हमें सुनते आए हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। सिक्स्थ जो मिसकंसेप्शन है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है।
मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है, राइट। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन बेस्ड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता। पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख हरेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला तो सारे पंडित कम्युनिटी हो जाते थे। पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए दो साल पहले नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ तो ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान, जो आप सबको पता ही है, लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते ही भी 1 साल हो गए, ठीक है ना, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने, एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा, ध्यान आ रहा उस तरह के न्यूज, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस तो हुआ क्या है। लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब ये चलेगा तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, कोर्ट का मामला, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का, वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। तो जब 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी आप इन किसी भी सदी में रहते के युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको सुपरस्टिशन से फायदा होता है वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे तो मान के चलिए। ठीक, तो 7वां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड एडीएचडी आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को एडीएचडी है, ऑटिज्म होता गया, ये समझिए अगर किसी के बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है तो ये ऑटिज्म है। तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकतें 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक ही उठा लेगा, आपके पास जाके बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी, ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। एडीएचडी क्या है, समझने के लिए आसानी से, कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा वो, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, आपके ऊपर कूद जाएगा, क्यों ये माइक उठा के किसी को फेंक देगा, क्यों आपका चश्मा उधर निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। एडीएचडी के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहां पे जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, फिर गिरेगा। तो यह एडीएचडी। जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है आज ये जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आज जो आपकी बच्चे की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली दी है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या। तो जब भी कुछ समझना है जेनेटिक वर्ड घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले एडीएचडी ऑटिज्म क्यों नहीं था, तब भी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्यूरेबल नहीं है, दिखा दो आप, एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में। आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, अक्सर 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों की। और जो बच्चे झेल नहीं पाते तो आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का मैं फिगर बता रहा हूँ, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले
जनवरी से पहले तक 70। और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रंप ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगाने, 60 हटा दी। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाते हैं, कारण भी दिया उन्होंने, है ना। तो जहां से वैक्सीन आया है वही देश वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों से आप मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल के स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए आप आए हैं, आपने तो सारा सीखा है। तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा भी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है, अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन तो उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेब में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना, वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, लेकिन आप तो लाइव जुड़िए, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है पेन ड्राइव में, हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000 है। और ये डेटा में उनका फोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते, स्पेशल स्कूल में जाते हैं वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयां उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर हियर। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशन है भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला, होता है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ है कोई? आए नहीं अभी तक। आए क्या? किसकी सीट के आसपास देखिए, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। जब वीडियो बना रहे हैं हमारे खिलाफ तो कैसे समय है? तो उससे अच्छा सर एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आके आप ये सिद्धि कर दो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा। आने नहीं वाले बिकॉज ये सत्य है। लेकिन इस चीज के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है। तो इस काम में बाधाएं आएंगी, जैसे गैलीलियो का आया था 1633 में, जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूर्य बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ, वो गलत साबित हो गया, तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद। और वो करीब 9 साल जिंदा रहे, तो अपने घर पे ही वो कैद थे, और आखिरी कुछ समय में तो वो अंधे भी हो गए। और उसके काफी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टेब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन नॉट द अदर वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध तो आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फायदा हो रहा है। मैं कोई गैलीलियो नहीं हूं, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं दिया, लेकिन जो चीजें सत्य हैं उनको दबाई हुई हैं, उसको छुपा, जहां भी छुपाए उठा के आप तक पहुंचा रहा हूं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें कोई नई चीज करने की, नया खोज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वज ने लिख के, आयुर्वेद के नाम पे बोले या यूनानी के नाम पे बोले, लिख के गए, लेकिन वो कहीं दबी हुई। इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट में वही मिलेगा जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन सबको ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है?
सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहां से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे कि कितना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ जरा से हो सकता है। तो जड़ पे अटैक करेंगे। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन नाम के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से एक करके वैक्सीन आते गए। अब तो आप देख रहे हैं है ना, अब 14 इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो लेकिन ये कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस, रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है। और फिर साथ ही साथ आप लिख लिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो, तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आके भारत में आता है, छोड़िए इसको, मान लो अफ्रीका में आता है, देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। हमने ये पाया है दिमाग में बैठ के कि इंसान नाम का कोई है पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इसे इंसान बोलेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो घोड़े भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं, सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक है, इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल बात है वो काला गोरा वाला का नीग्रो है, जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे। उसके बाद और वेराइटी, लेकिन है सारे वो इंसान। ठीक इस तरह से है सारे वो रेबीज ही। रेबीज के ये 18 वेराइटीज, पिछला वेराइटी तो 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वेराइटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म होगी? अब जितना ढूंढेंगे और मिलेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से तो मतलब नहीं है, सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी 17 वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते के बॉडी से आपकी बॉडी में आया है। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि नहीं, उसमें बात करेंगे। लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी, मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं जिनको थोड़ी आइडिया है, ये तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं कि इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है। तो बोलेगा भाई ये इनमें से जो है ना, ये वाला जो है ये RABV, राइट। सो ये जो है इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता हमें, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि, और 18 जो वो 18 भी नहीं, ये भी नहीं पता हमें। समय बीतता जाएगा, आज से 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चढ़ जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 10,000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे।
लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना। जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि ये आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद है, राइट। तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आपने वैक्सीन लगा लिया तो सब ठीक ही होगा, है ना, भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे लोग एग्री करेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, कि एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट। तो पहली बात तो इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी सब तरह, और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस मुंह में होंगे, उनका क्या, राइट। तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे डर का खेल। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश में हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, कहीं आस्था हो सकता है वो, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, अपना बिलीफ हो सकता है, सबका जो बिलीफ है उसका हक है वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट। मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक डर का खेल है कि इंसान को अगर डरा दो तो उसकी सूझबूझ बुद्धि गायब हो जाती है, फिर उससे जो चाहे आप करा सकते हो। इसका जो सबसे रिसेंट उदाहरण है आपकी आंखों के सामने, आपने जिया है, देखा है, और जो मैं बताता जा रहा हूँ ना उन सबके एविडेंसेस भी देता जा रहा हूँ साथ साथ, राइट। तो जैसे आज से याद कीजिए 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2020 मार्च का ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी को डायग्नोस हुआ उस वक्त ऐसा डर पैदा कर दिया टीवी के माध्यम से कि जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट लेने गया पॉजिटिव, तो हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया। ये रिपोर्ट है हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है गुजरात में हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, और ऐसे कितने रिपोर्ट आपके आंखों के सामने आए। मतलब कोविड पॉजिटिव होना ज्यादा भयानक है मरने से भी, आप समझ रहे। मतलब डर इतना कोविड का हो गया कि मौत का तो उतना डर नहीं है, यानी कि इंसान को कोविड पॉजिटिव होना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। तो याद रखिए, जब आपको ठीक ठाक डरा दिया जाए तो आपकी जान और आपकी माल लूटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो होश है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो कहीं शून्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, आप सब देख ही रहे थे, अपने टीवी में बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कई लोग कि वुहान में चल रहा है जैसे कोई डरावनी मूवी देख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ एक ही अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई हमारे देश में भी मॉल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाली होली में आपको नहीं होली खेलना, ये फैल सकता है, वो फैल सकता है। अभी 1-2 केस पकड़े गए, राइट, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। फिर पहली बार जीवन में आपने टीपी किट नाम की कोई चीज होती है पॉलिथीन की तरह या रेनकोट की तरह आपने देखा, राइट, पहली बार ध्यान के ऐसा भी कुछ होता है। तो वो दिन था जब ये तो मुझे पता ही था कि ये सब चीजें जब खेल शुरू हो गया है, तो लेकिन ये खेल शुरू हो गया तो ये लोगों तक बताना जरूरी, ये खेल है, असली नहीं है। और फिर 5 मार्च 2020 अपॉइंटमेंट लेके पार्लियामेंट में गया हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन जी से मिला मैं कि ये जो आप बता रहे हैं और ये वीडियो में देख रहे हैं, और कुछ 5-7 लोगों को क्वारंटाइन करके भी रखा हुआ है स्पेशल पता नहीं कौन से वार्ड में, तो ये सब तो झूठ है, ये सब तो खेल है, और खांसी जुकाम को ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताया जा रहा है। तो उनका जवाब था, याद रखिए जो भी बोल रहा हूँ ये लाइव है, तो ये मत सोचिए कि इस लॉकडाउन में कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ठीक है ना। दीज ऑल शुड बी कैन बी वेरीफाइबल, इट इज वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं वहां के पार्लियामेंट के, वहां पे रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास आज भी, कि मैंने कहा ये खेल है और इसकी सिद्ध मैं कर सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, ये नहीं पता, तो मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। जहां जहां लोगों को क्वारंटाइन करके रखा अपने 4-5 लोगों का लगा हॉस्पिटल में, आप मुझे याद रखिए, मैं ना तो मास्क लगाऊंगा ना पीपी किट लगाऊंगा, मैं और मेरे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, या मैं अकेला आ जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा जब तक उनकी खांसी जुकाम बुखार सारे सिम्टम गायब न हो जाए। मैं रह के दिखाऊंगा, प्लीज द फ्लू डाइट आपको पता ही है, जो CM हमारे स्टूडेंट है। तो उनका जवाब था कि ये हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मामला है, मुझे भी पता है,
डॉक्टर हैं कि ये तो एक मामूली खांसी का बुखार है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, WHO जो बोलेगी वही हम करेंगे। तो यहाँ पे बात खत्म हुई और मैं वहां से निकल गया। अब ये पता चल गया कि भाई ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है। एज ए कॉमन मैन अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक दरवाजा तो बंद ही है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है हमें याद कर लेना चाहिए अपने पूर्वजों को या अपने पिछले जनरेशन को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। वो भी एक टाइम पे कॉमन मैन ही हुआ करते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया। ये सोच के नहीं बैठ गए कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार ये मार्च का ही महीना था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी तैयार कर ली और लेके मार्च के महीने में भारत में आके अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर दिया। 1944 की बात है, यही महीने की बात है मार्च की। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके आज के भगत सिंह, आज के चंद्रशेखर आजाद, आज के सुभाष चंद्र बोस तो आप ही है, हम ही हैं, हम ही वो रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, हम ही में से आएगा, ये तो याद रखना पड़ेगा। 7 मार्च यानी कि आज के दिन 2020, उस दिन भी सैटरडे था, आज भी सैटरडे है, हमने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट को स्टार्ट किया, राइट। दैट इज द फाउंडेशन डे कि हमें अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। हमारे अपने लोग जिनको सही बात ट्रेनिंग देके जो घर घर पहुंचे, और आप में से भी कई सारे थे, हाथ रेस की आप में से थे, तो यहाँ पे कई सारे थे, ये यहाँ पे पीछे भी है, उधर पीछे भी बैठे हैं, आप लोग सब 2020 से जुड़े हैं, राइट, इस फाउंडेशन डे से। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम से कम एक एक्सपर्ट, जितनी हमारी हिम्मत थी, जितनी हमारी पहुंच थी, आप सब लोग मिलकर, और ऐसे करीब 800 लोग की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में घर घर जाके उनका मास्क उतार के 3 स्टेप फ्लू डाइट देके लोअर लेग हार्ट इमोशन करके उनको ठीक करने का काम हमने लिया हाथ में। और साथ में ये बताने का कि ये खेल है और खेल क्यों है, ये भी अवेयरनेस अलग अलग तरह से फैलाया। और बल्कि उस वक्त ये पॉज कर सकते हैं, तो ये कोविड के नाम पे फ्लू सेंटर हमने खोला। ये देश का उस वक्त का अहमदनगर में सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर था। हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, कोविड तो खेल है, खांसी बुखार सेंटर, हालांकि लिखा बाहर कोविड सेंटर था। और इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 1100 बेड थे, सारा फुल रहता था। और इसमें हमारे ही एक्सपर्ट, आप में से ही लोग यहाँ पे एज ए डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे थे। याद रखिए, ये वो समय था जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मास्क लगाते थे, कोई छींकते गलती से तो ऐसा लगता था एटम बम फट गया, वहां से भागते थे। ये वो दौर था। उस दौर में हमारे अंदर जो कैंपस में जो सीन था वो कुछ ऐसा था। आपको कहीं कोई मास्क दिख रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, कोई सैनिटाइजर? ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है। आप कितने साल के हो? 8 साल का है। ये 14 साल की है, वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बिल्कुल फिट हो गए। हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। ये वो लोग हैं जो आप देख रहे हैं, जो बाकी हॉस्पिटल में जाके जब वो बोला ना वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, तो घबरा के वो हमारे यहाँ पे आ गए थे और पैसे भी नहीं है। ये वो लोग हैं, और जब गए तो अपने पैरों पे खड़े। ये हमारे नाइस वाले पेशेंट्स। और इस तरफ देखिए, जब उस वक्त बड़े बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट बाहर निकलते थे, जाते थे अपने पैरों पे चल के, और वापस जब आ रहे हैं वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, अगर तो आ रहे हैं तो आती है। ये वही वाला समय है। एक तरफ देश दुनिया के हॉस्पिटल इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, पीपी किट के साथ, मास्क के साथ, आप देख ही रहे कितना भयानक सीन। और उसी वक्त उसी समय हमारे जो इस तरह हमारा जो होता है इस तरह, और इसमें अधिकतर पेशेंट वो थे जो बाकी हॉस्पिटल जाने के बाद जब बोला कि आपका तो आखिरी स्टेज है, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, इतना पैसा ले आओ, और वो पैसे भी नहीं है, डर भी गए, तब वो जब आए उसके बाद की जो बात है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो खैर स्क्रीन नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं कितनी भयानक सीन। ऐसे लग रहा है इंसान तो ये देख के ही डर जाएगा, भूत की तरह, है ना, आपको नींद खुलेगी और ये देख के डर जाएगा। तो जब ये चल रहा था, तो आप में से कुछ लोगों को पता ही है, तब
देखा ये मिनिस्ट्री में क्या चक्कर चल रहा है कि ये एक ऐसी जगह बना ली जहाँ पे सैनिटाइजर अलाउड नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड नहीं, हाथ मिलाना पड़ेगा, साथ में खाना खाना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा, सारा कुछ उल्टा कर दिया। तो रिजल्ट भी उल्टा आ रहा होगा, लोग मर रहे होंगे। फिर इस हमारे सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री से एक टीम आई। उन टीम ने फिर मुआयना किया और स्टडी किया, बाकायदा देखें कि ये क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 3 स्टेप फ्रूट डाइट, वहाँ दवाइयाँ थी नहीं, सिर्फ सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, यही था दवाई हमारी। और जब उन्होंने देखा फिर 3 महीने बाद उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की कि ये जिसमें लिखा कि हफ्ते में ज्यादातर लोग ठीक हो रहे थे और उसमें डांस भी था, सिंगिंग था, एकदम शादी भी कराई वहीं पे, और कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी मरा नहीं, और ये सक्सेसफुल रहा। और आगे इन फ्यूचर दोबारा कभी कोविड या इस तरह की बीमारी में ये 3 स्टेप फ्रूट डाइट ये दिया जा सकता है। ये लिखित में उन्होंने ऑनलाइन स्टडी का रिपोर्ट जारी किया। जारी करने के बाद हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य मनीष जी आप भी थे, है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश दुनिया को बताया भाई अब तो ये दस्तावेज सरकारी भी आ गया है जो हम बोलते आ रहे थे, है ना। और उसके बाद जब ये जाहिर हो गया कि भाई ये तो कोरोना नहीं था, ये तो फ्लू था, और ये सारा कुछ रिटर्न में है, तो फिर अगले 2 दिन बाद आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति हमारे अगेंस्ट जारी किया 28 जुलाई 2021, जिसमें लिखा कि हाँ हमने ऑब्जर्व स्टडी किया था, हाँ कुछ ऐसे हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन अभी हमने अप्रूव नहीं किया, हम इस पे और स्टडी करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे फिर अप्रूव करेंगे। लेकिन अब ये बात है 2021 की, आज 5 साल भी हो गए, अभी तक उसको गहन स्टडी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे समझना होगा कि कोई चीज का आसान अगर कोई सोल्यूशन है भी तो सोल्यूशन आप तक ना पहुंचे उसके लिए किस तरह का खेल खेला जाता है। तो ये सारी जो खेल है, तो ये सारा लिखित आप रिसर्च करेंगे तो वो सब आपको सारे प्रोपोगेंडा में मिल जाएगा कि भाई नहीं अभी अप्रूव नहीं किया, अभी तो कड़ाई भी दवाई भी कड़ाई भी यही चलने दो, है ना, जब उनकी पोल खुलने लगी। और उसी दौरान हमने कई सारी किताबें, 2020 की किताबें हैं ये सारी रिलीज की, और इसमें फिर जब मंकी पॉक्स आया तो मंकी पॉक्स की किताब रिलीज की। मंकी पॉक्स का खेल को एक्सपोज करने के लिए डॉक्टर नमिता जी है, प्लीज कम, डॉक्टर नमिता MBBS MD है, तो इन्होंने वॉलंटियर की मैं अपनी ब्लड देती हूँ मंकी पॉक्स का टेस्ट करने के लिए, इनके ऊपर जब टेस्ट 25 बार किया गया तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर ने बन गई। तो मतलब ये कि अगर आप मंकी पॉक्स वाला टेस्ट अगर 25 बार कर देंगे किसी एक इंसान पे तो चांसेस आर कि मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें ये दिखाना हो कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केस है तो कितने टेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख के लिए? 25 लाख करने पड़ेंगे हर 25 में से, है ना। तो इस तरह से प्रूफ के साथ हमने पिछले साल जब HMDB का खेल शुरू हुआ था तब भी ऐसे हमने किया फिर, और वो किताबें रिलीज की। ये किताबें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रीसेंट मेमोरीज हैं आपकी, ये सारे चीजों को आपने जिया है, देखा है अपने आप सामने प्रोपेगेंडा मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसमें दर्ज है, राइट। अगर इसमें से कुछ भी झूठ होता तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये भाषण दे नहीं पाता, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और ये वैसे भी ये सारे एविडेंस बेस्ड है। तो आज का दो सवाल है, सिर्फ 2 सवाल को पड़ताल करते हैं। पहले उन 2 सवाल के जवाब के अंदर मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, वायरस की दुनिया का हर सवाल का जवाब इसी 2 सवालों में मिलेगा। ये 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला सवाल ये है, इफ अ रेबीज डॉग बाइट्स एंड यू कैच द रेबीज, इज द डेथ इनएविटेबल, इज इट डेंजरस? अगर कोई पागल कुत्ता को काट लिया और आपको रेबीज हो ही जाता है तो क्या मरना तय है? क्या ये खतरनाक है? एक सवाल है। हालांकि आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, हाँ खतरनाक है, मर ही जाएंगे, ये तो हो गया ऑब्वियस आंसर। क्या लेकिन ये क्या वाकई में ऐसा है? दूसरा सवाल, इन मॉडर्न एलोपैथी ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर RIG देते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या पागल कुत्ता या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या? और क्या ये सेफ है, लगाना चाहिए? तो ये 2 सवाल के अंदर छुपे हैं कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से जब से लिपियां लिखी गई वहां से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। जहां से लिपियां लिखी गई वहां से जर्नी शुरू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन
सिविलाइजेशन में जो लिखे गए थे लिपियां, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज होती है, जब वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी। और ऐसा ये भी बेबीलोनिया, क्योंकि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है, तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसके घर वालों को। 40 शेकल मतलब 1 शेकल मतलब 10 ग्राम सिल्वर, 800 रुपए। 40 शेकल मतलब कितने रुपए हो गए? 3000 रुपए। तो 3000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो स्लेव है, अगर किसी का गुलाम आदमी को काट लेता है, तो गुलाम इंसान के परिवार वालों को 15 से ही काम चल जाएगा। 15 शेकल मतलब कितना हुआ? 1200 रुपए देने से काम चल जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि हाँ, मौत तो हो सकती है, तभी जाके ये सारी बात लिखी होंगी। लेकिन इतना कम पैसा देना पड़ेगा, इससे ये भी साबित होता है कि मौत रेयरली होगी, मौत उसी की होगी जिसकी इम्यूनिटी बड़ी खराब होगी। खैर, ये सारी सोच वाली बात है। 1000 साल पहले 865 टू 925 AD के बीच में ये लिखा गया, जो टेक्स्ट आया कि the rabid dog does not know its owner, attack whatever it finds, mouth is open, tongue is out, eyes are red, and other dog run away. कैसे पता लगेगा? इससे एक सवाल का जवाब मिल रहा है आपको कि ये जो कुत्ता है यह काटेगा तो हमें रेबीज हो जाएगा। तो उसके सिम्टम क्या होंगे, वो इससे आपको पता चलता है, जो आज भी वैलिड है। कि जब आप देखें कोई ऐसा कुत्ता जिससे बाकी कुत्ते भाग रहे हैं, आंखें लाल हैं, मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर है और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता, उसके काटने से आपको रेबीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है वो ये है, जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आपको ले चलता है अमेज़न। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेज़न अमेरिका में एक जगह है जहां पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए, जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों में बात करते हैं। इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। इस एरिया में चमगादड़ ज्यादा है। शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुंह में भी वायरस हो सकता है, यही बात। तो शेर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ, ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, ऑल आर सेम। किसी के मुंह में भी सेम वायरस होता है, लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिया, ध्यान में नहीं है आप सबका। लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं, इस प्रकार घर होता है जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं, वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, जहां बैठने का मौका मिला, और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है, जो कुत्ते के अंदर होता है, उनकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100% है। मतलब सारे विलेज को, सबको एक एक बार, 2-2 बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया। वो क्या टेस्ट है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है। ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है, ये जो है, ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा, ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी? जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह का घुसपैठ आ गया है ना। ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल को रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है, इसकी वजह से मैं बच जाऊंगा। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि ये हो सकता है दोबारा कुत्ता दोबारा काटे, ऐसा कोई कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है
तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, राइट। जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना रही, उस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी चेंज करता रहता है, यानी एंटीबॉडी चेंज होती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप सूक्ष्म मत करो बार बार, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर इस पे लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी ने रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज के खतरे को खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं ऐसे हजारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां कोई मरता ही नहीं है रेबीज, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल तो रहता ही है, फिर 3 साल बाद कटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों की, यानी एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हजारों लिटरेचर्स हैं, हजारों। ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज सर्फिली, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। तो जिंदा कैसे है? क्योंकि बॉडी हील कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं, बाद में भी विश्वरूप.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे तो ये सारा सबूत आपको वहां देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि ये सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है कि अगर कुत्ता काटे, बॉडी में रेबीज गया, तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है और इंसान मरेगा नहीं, वो ठीक ही रहेगा, बॉडी इसकी फाइट कर सकती है। और ऐसे ये सारे अलग अलग रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ये अलग अलग रिसर्च पेपर और आ गए, सारे नए नए ये और आ गए, ये और आ गए कि रेबीज इज नॉट डेडली, जैसा उसको प्रोजेक्ट किया गया कि इससे इंसान का मरना तय है, ऐसा नहीं है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जितने रिसर्च पेपर हो सकते हैं, उनमें से थोड़े से रिसर्च पेपर मैंने आपको अभी दिखाया। लेकिन ये रिसर्च पेपर अगर आप ChatGPT में ढूंढेंगे, गूगल में जाके ढूंढेंगे तो मिलने नहीं वाले, जबकि ये तो रेफरेंस पेपर नहीं है, किताबों में, जर्नल के अंदर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ रिसेंट भी हैं, कुछ 5 साल पुराने, कुछ 10 साल पुराने हैं, है पिछले 20-30 साल का अधिकतर रिसर्च पेपर, लेकिन है लेजिटिमेट जर्नल्स के, लैंसेट के हैं, प्लॉस के हैं, BMJ के हैं। लेकिन ये गूगल में नहीं दिखाई देगा, वो पकड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि वो पकड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इंसान मरता नहीं, जब रेबीज से काटता है तो मरता नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर खुद की भी एक हीलिंग पावर होती है, उसी से वो ठीक होता है। तो पहला सवाल जो आपका है कि रेबीज का अगर काट ले, रेबीज हो जाए तो क्या मर जाएंगे? तो आंसर इज नो, जरूरी नहीं, आप नहीं मरेंगे, चांसेस आप नहीं मरेंगे, क्योंकि ये उतना डेडली बताया गया, उतना डेडली है नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको काटा था, जिन लोगों ने इसके बाद कुछ नहीं कराया, बस खून साफ कर दिया, हो गया काम, उतने में ही वो ठीक है, और ये लगातार है। तो जो एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बढ़ा कि रेबीज हमारे लिए डेडली ही है, बल्कि कुछ लोगों को रेबीज फायदेमंद भी पाया गया। ये देखा गया कि जिनको रेबीज के कुत्ते ने काटा, उसके बाद उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ गई। अब आप में से कुछ लोग ढूंढेंगे कहाँ कुत्ता रेबीज का है ना। तो खैर इस बारे में, इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, इसको कोई और बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रेबीज की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए जो कोई वायरस होता है उसके लिए आपकी बॉडी आपका घर है ना, तो अपने घर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, वायरस की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद कुछ उल्टा सीधा क्या किया, उस पर आते हैं कि आपने रेबीज का वैक्सीन लगाया। तो अब रेबीज का वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसका सबूत आपके सामने है कि अब ये देखा गया है कि रेबीज का जो वैक्सीन है वो 100% फेलियर है। ये 2016 का है, ये 1993 का है।
रेबीज के वैक्सीन पे जितने रिसर्च हुए हैं उनसे साबित होता है कि रेबीज का वैक्सीन 0% काम करता है। 0% सबूत आपके सामने, और ऐसा कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे बहुत सबूत हैं फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन कि वो काम ही नहीं करता। वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये टोका करता है, बस इससे ज्यादा नहीं काम करता। और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है